उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्कीन्स के इंट्रोडक्शन किया था और आज हमने देखने एल्कीन्स के इंट्रोडक्शन में था कि उसका एक जनरल फॉर्म और उसकी डेफिनेशन और उसके स्ट्रक्चर वगैरह का हमने डिस्कस किया था। तो आज हमने देखने एल्कीन्स के रिएक्शन। तो सबसे पहले ये है कि इसके रिएक्शन में अगर जाएँ तो रिएक्शन मोस्टली इसके जो है एडिशन रिएक्शन होंगे और इसमें हमारे पास इसके दो तरह के कर लेते हैं हम। एक होती है इसकी प्रिपरेशन, मीन्स कि किन किन चीज़ों से ये बन सकता है, और एक होती है इसके रिएक्शन में, मीन ये आगे के कौन कौन से प्रोडक्ट हमें दे सकता है। तो रिएक्शन में जाते हैं तो मोस्टली इसमें जो हमने इसकी प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन मोस्टली इसकी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन से, मीन्स कि किसी भी कंपाउंड से एलिमिनेट करवाएंगे कोई चीज़ तो इसकी फॉर्मेशन होगी। दूसरा सिर्फ एक रिएक्शन है जिसमें एडिशन से ये एल्कीन बनता है, वो है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइन, मीन्स कि अल्काइन में अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसमें हमें एल्कीन मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी प्रिपरेशन में आ जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मीन्स कि अल्कोहल से वाटर निकालना है। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन वाटर, तो मीन्स के रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से वाटर रिमूव करना है। तो ये साइन है हीट का, तो मीन्स कि ये कौन सा है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो हमें हीट चाहिए इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ये हीट से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और ये OH और ये H मिल के हमारे पास वाटर बना देते हैं, और पीछे जो रहता है इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। तो ये आपस में अटैक करते हैं, अटैक करके हमारे पास डबल बॉन्ड बनाते हैं, और डबल बॉन्ड हमें पता है कि इसमें होता है एल्कीन्स में, और ये उसकी डिहाइड्रेशन होगी इसमें। अब ईज ऑफ रिएक्शन कहते हैं ना, ईज मीन्स के कौन से कंपाउंड जो है वो इजीली जो है वो डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमने कार्बन एटम का पढ़ा था, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, तीन तरह के कार्बन होते हैं। अल्कोहल में भी यही इसी तरह से तीन तरह के कार्बन होते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब जो टर्शरी अल्कोहल होगा वो इजीली हमें क्या देगा, एल्कीन रिमूव करके देगा। मीन्स कि अगर टर्शरी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है तो वो इजीली OH ग्रुप रिलीज कर देगा, और सेकेंडरी फिर उसके बाद प्राइमरी। इस तरह इनकी डिहाइड्रेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वही डी लग गया, मीन्स के रिमूवल, ये रिमूव हो गया। हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन नहीं है, ये हाइड्रो है, हाइड्रोजन से निकला है, H हो गया, और हेलोजिनेशन, हेलोजन एटम कोई भी एक्स जिससे हम डिनोट करते हैं, कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है, वो हम रिमूव करके अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना सकते हैं। तो इसमें देखें ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और इसके साथ क्लोरीन एटम अटैच है, ये रिमूव होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हमारे पास ये बन जाता है HCl। HCl रिमूव हो गया, पीछे रहेगी इसके ऊपर एक चार्ज और इसके ऊपर एक चार्ज, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है और ये बन जाता है इथीन। तीसरा रिएक्शन इसका ये है डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब विसिनल डाइहैलाइड्स का कंपाउंड इस तरह का कुछ होता है, ये कार्बन और दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर एक जो है हेलोजन एटम अटैच होता है। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को रिमूव करना है इस कंपाउंड में से। तो इसमें सिंपली ये होगा, ये Br ग्रुप रिमूव होगा और ये Br ग्रुप रिमूव होगा। अब Br अपने एक दूसरे के साथ अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जिंक यूज़ करना है, जिंक की मेटल जो इन दो ब्रोमीन के एटम्स को अपने साथ कंबाइन करेगी और रिएक्शन प्रोसीड करवाएगी। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक, ये दोनों मिल के जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास बना देते हैं ZnBr2, जिंक डाइब्रोमाइड, और जो इसके ऊपर फिर एक चार्ज, फिर एक इसके ऊपर, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं दोनों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बनता है और ये एल्कीन फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। हाइड्रोजनेशन करें तो उससे हमारे पास एल्कीन आ सकते हैं।
तो ये वो वाला रिएक्शन है। ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अल्काइंस का है, ठीक है। और इसमें हमने +2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच करने हैं। और इसमें कैटलिस्ट हमारे पास यूज़ होता है ये PdCaCO3। अब ये कंट्रोल्ड क्यों है? अब कंट्रोल पे बात कर लेते हैं। कंट्रोल इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमने इसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन की, तो हाइड्रोजनेशन कंप्लीट हुई तो उसकी वजह से हमारे पास इसमें बन जाएंगे एल्कीन्स। तो हमें एल्केन नहीं रिक्वायर, हमें एल्कीन बनाना है। तो एल्कीन बनाने के लिए हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि सेकंड स्टेप से आगे ये रिएक्शन प्रोसीड ना करे। तो पहला स्टेप ये होगा कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर एक रेडिकल और इसके ऊपर एक रेडिकल। अब ये 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक इस पे अटैक करेगा और दूसरे इस कार्बन पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या बना देगा? इथीन। अब इथीन कोई भी हो सकते हैं इसके आगे, अगर ये CH2 नहीं रखते तो हम यहाँ से इसको आगे R भी कर सकते हैं। R का मतलब ये आगे इसकी चेन है, चेन कोई भी हो सकती है। हमने सिर्फ रिएक्शन में, एल्कीन्स के रिएक्शन में सिर्फ डबल बॉन्ड को देखना होता है, उस पर क्या एडिशन हो रही है और क्या सब्सट्रैक्शन हो रही है। तो ये थी इसकी 4-5 प्रिपरेशंस। अब रिएक्शंस में आ जाते हैं। अब रिएक्शन इधर से मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट हैंड देता हूँ। रिएक्शन में क्या होगा? अब यहाँ पे क्या था? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो मीन्स क्या, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की, तो हमारे पास क्या बना? एल्कीन। तो इसका अपोजिट कर लें, मीन्स कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब ये है ना, अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये एल्कीन है, ये वाटर है, इसको इसमें ऐड कर दें, हमारे पास यही कंपाउंड आ जाएगा। मोस्टली ये इनके इस तरह के रिएक्शन हो जाते हैं। मीन्स कि अब H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H इधर आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और OH इस पे आ जाएगा और ये हमारे पास दोबारा वही कंपाउंड अल्कोहल का बना के दे देंगे। अब यहाँ पे देख लें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, तो अगर रिएक्शंस में आ जाए तो इसको रिवर्स कर लेंगे, डी को हटा के हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स कर लेंगे। तो ये एल्कीन है, ये हाइड्रोहेलोजन है, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास वही हाइड्रोहेलोजन एटम आ जाएगा। सारे रिएक्शंस इस तरह इनके रिपीट हो सकते हैं। सिंपली याद करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमने दोनों रिएक्शन याद करनी है, प्रिपरेशन भी याद करनी है, रिएक्शन भी, वो स्पेसिफिक याद कर सकते हैं, लेकिन सिंपली अगर कोई पूछे तो आप इस तरह उनके रिएक्शंस बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और ये है हमारे पास, ये एक फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। अब हेलोहाइड्रिन क्या है? हेलोजन, हेलो मीन्स हेलोजन, हेलोजन एटम, और हाइड्रिन मीन्स कि अल्कीन ग्रुप, अल्कीन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा। तो अब इधर आ जाता है हमारे पास, ये इनका रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। अब ये हेलो कौन सा आ गया? हेलोजन एटम, मीन्स कि X और हाइड्रिन, एक तो कंपाउंड होगा हमारे पास, और हाइड्रिन कौन सा ग्रुप हो गया? OH ग्रुप, मीन्स कि इसमें ये 2 ग्रुप होने चाहिए, तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा? हेलोहाइड्रिन। तो इस रिएक्शन में देखने हैं, ये हमारे पास कौन सा है? एल्कीन। एल्कीन के साथ ये है हमारे पास हेलोहाइड्रिन, मीन्स कि एक हेलो ग्रुप है, मीन्स कि क्लोरीन, और हाइड्रिन ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो ये क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये OH इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन इस पे अटैक करेगा, तो हमारे पास कौन सा बन जाएगा? CH2, एक पे OH है और एक पे क्लोरीन एटम अटैच हो गया, तो हम इसको क्या, कौन सा कहेंगे? क्लोरोहाइड्रिन। ये हो गया क्लोरोहाइड्रिन। अब इसमें मुख्तलिफ हो सकते हैं, ब्रोमो मीन के ब्रोमीन ग्रुप अटैच है तो ब्रोमोहाइड्रिन, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरोहाइड्रिन, और अगर आयोडीन है तो आयोडोहाइड्रिन। तो ये इसकी हेलोहाइड्रिन है, इसको याद रखना है क्योंकि इसमें 2 ग्रुप अटैच होंगे, तो इसको हेलोहाइड्रिन कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन, मीन कि एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मोस्टली ये होता है कि ऑक्सीडेशन किसी भी कंपाउंड की, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें ये है, ये हमारे पास है एक एल्कीन, हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ करें KMnO4, ठीक है, और KMnO4 यूज़ कर रहे हैं और H2O वाटर यूज़ कर रहे हैं।
अब इसमें होगा क्या, MnO2, इसका MnO2 ग्रुप ये आ गया, ठीक है। के जो है वो इसके OH के साथ अटैच हो जाएगा, ये चला गया, और 2 OH ग्रुप हमें मिलेंगे इस वाटर से, क्योंकि यहाँ पे 2 OH है, ठीक है। 2 OH इस वाटर से मिलेंगे, ठीक है, वो इसके साथ कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएंगे, और हमारे पास रिएक्शन को अगर स्टेबल करें तो देख लें हमारे पास कंप्लीट होता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन इस साइड हो गए, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन इस साइड हो गए। यहाँ पे कितनी है, 4 ऑक्सीजन और 1 के 1 पोटाशियम और 1 मैंगनीज, Mn, और यहाँ पे कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मीन्स के यार गलत कराने पे। तो ये हमारे पास इसकी रिएक्शन आ जाता है, और इसमें हमारे पास ये बन जाते हैं कौन से, डायोल, मीन्स के 2 OH ग्रुप होंगे तो उसको हम कहते हैं डायोल। तो ये हमारे पास डायोल कंपाउंड बनाते हैं। और लास्ट इसका रिएक्शन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मास्यूटिकली या इंडस्ट्री में, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, वो है इनकी पॉलीमराइजेशन। जब पॉलीमराइजेशन से ज़्यादातर जो है हमारे पास जो पॉलीमर्स यूज़ होते हैं वो एल्कीन्स के होते हैं। ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिया है, बेसिक जो एल्कीन का कंपाउंड है वो है इथीन। तो इथीन का पॉलीमराइजेशन होगी, यहाँ पे पॉलीमर कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, पॉलीमर कैटलिस्ट होते हैं इनके स्पेसिफिक। तो इसके क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे N कंपाउंड्स होते हैं इस इथीन के, तो ये बॉन्ड सब में से ब्रेक होके एक बॉन्ड रह जाता है, और हर कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, और लॉन्ग चेन इनकी बन जाती है, जिसकी वजह से ये पॉलीमर्स बना देते हैं। और इसमें एक मार्कोनी कॉक रूल को देखते हैं हम, वो एक अलग से केस है, उसको अलग से पढ़ते हैं। अब हमने कहा था एडिशन, अब इधर एक रिएक्शन करते हैं, ये है इथीन, ठीक है, प्लस HCl। अब ये सिमेट्रिकल है, मीन कि यहाँ पे भी H2 है और यहाँ पे भी H2 है, तो सिंपली H इधर आ जाएगा और Cl इधर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड है C प्लस, अब इसमें HCl को ऐड करना है, मीन्स कि यहाँ पे कितने H हो गए, H2, यहाँ पे 1H और यहाँ पे H3, तो एडिशन सिंपली यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है। अब मार्कोनी कॉक रूल ने ये बताया था कि जो यहाँ इस हाइड्रोजन हैलाइड से जो हाइड्रोजन है वो उस कंपाउंड पे अटैच, उस एटम पे अटैच होगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब ये हाइड्रोजन इस रूल के मुताबिक इस कार्बन पे आएगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। वैसे देखने में तो 3 हाइड्रोजन इसके पास है, लेकिन हमारा रिएक्शन डबल बॉन्ड पे है, तो हमने डबल बॉन्ड का देखना है, उसके साथ जो कार्बन एटम अटैच है उनमें से किसके साथ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और ये क्लोरीन इस पे अटैच करेगा, और हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे Cl, ये कंपाउंड बनेगा। ये था मार्कोनी कॉक रूल, और ये एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होते हैं कि इसमें एक होता है पाई बॉन्ड, और मोस्टली रिएक्शन इनके जो होते हैं वो पाई बॉन्ड के थ्रू होते हैं।